अच्छा मैया एक बात बताएं, जब भगवान कृपा करते हैं तो गूंगा भी बोलता है और लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है। किसकी कृपा से? इसलिए कहता हूं कि भगवान जब कृपा करते हैं। अच्छा आप बताओ, विद्वान कौन और मूर्ख कौन? आपकी नजर में विद्वान कौन और मूर्ख कौन? तुलसीदास जी कहते हैं, ज्ञानी मूढ़ न कोई ज्ञानी नहीं होता, कोई मूर्ख नहीं होता। भगवान जिसे जब जैसा बनाना चाहे वो वैसा बन जाता है। कई बार मूर्ख को भगवान ज्ञानी बना दें तो वो ज्ञानी हो जाए, और ज्ञानी को मूर्ख बना दें तो वो। रावण ज्ञानी था पर काम ऐसे कर रहा है जैसे कोई मूर्ख हो। हाँ या ना? तो कब मूर्ख बन जाए कब ज्ञानी बने? आपके नजर में ज्ञानी समझदार कौन है? अच्छा बताओ, जो पेट भर खा ले वो समझदार है, या जो खाने से पहले किसी को खिला दे वो समझदार है? कौन? इसलिए कहता हूं, पेट भर खाया करो, पर पेट भर खाने से पहले किसी को पेट भर खिलाया करो। सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कोशिश करिएगा कि किसी को खिलाकर खाओ। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत रोज आते हैं। उन संतों को आप भोजन करा सकते हैं कि आज संतों को भोजन हम कराएंगे, आज हम खिलाएंगे सबको। और वहां वृद्ध माएं रहती हैं गौरी गोपाल आश्रम में, आप वृद्ध माओं को भोजन करा सकते हैं कि रक्सौल वासी, नेपाल वासी सभी आप भक्तों की ओर से इन वृद्ध माओं को भोजन मिलेगा। आप अपनी ओर से माओं को भोजन करा सकते हैं। एक ब्राह्मण थे, बहुत ध्यान से सुनना। एक पंडित जी थे, वो पंडित जी बहुत गरीब थे, खाने को रोटी नहीं, पर बहुत तपस्वी थे। रोज भगवान का नाम जपते, भगवान का कीर्तन करते, भगवान की कथा करते, भगवान की कथा सुनते और सुनाते, गांव के लोगों को भगवान की चर्चा कराते। एक दिन पंडितानी ने कहा पंडित जी की पत्नी ने कि जी सुनो, आप इतने बड़े पूजा करने वाले हो, इतने बड़े भक्त हो, परंतु अपने यहां तो पेट भर भोजन भी नहीं है, पेट भर भोजन ही नहीं है, खाने को रोटी नहीं है। तो पंडितानी ने पंडित जी से कहा जी सुनो, सुना है कि जो राजा है ना अपना बड़ा दयालु है, सुना है कि वो लोगों का पुण्य खरीदता है। आप ऐसा करो कि रोज इतना पुण्य करते हो पंडित जी, थोड़ा सा पुण्य बेच दो, उसके बदले राजा पैसा दे देगा, उसी से अपना गुजारा हो जाएगा। पंडित जी को लगा बात तो सही है। पंडित जी बोले ठीक है, मैं कल जाऊंगा। सवेरा हुआ, पंडित जी तैयार हुए। पंडितानी ने 4 रोटी बनाई, अचार रखा, अचार रोटी बांध दिया पंडित जी को, कहा कि जाओ राजा के पास, रास्ते में भूख लगे तो ये 4 रोटी खा लेना। पंडित जी 4 रोटी लेकर चल पड़े। चलते 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 एक जंगल आया, वहां पर एक नदी थी। तो पंडित जी को लगा यहां थोड़ा विश्राम कर लूं और रोटी खा लूं, फिर आगे की यात्रा करूंगा। पंडित जी वहां रुक गए, नदी पे हाथ मुंह धोया, पेड़ की छांव पर बैठ गए और रोटी निकाली। और जैसे ही खाने वाले थे कि एक भूखा सा आदमी आ गया, बोला भैया हम बहुत भूखे हैं, कुछ भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा। पंडित जी ने कहा अच्छा मेरे पास 4 रोटियां हैं, ऐसा करो 2 तुम खा लो, 2 हम खा लेते हैं। कहा ठीक है। उस आदमी ने 2 रोटी खा ली जो बहुत भूखा था। 2 खाने के बाद बोला पंडित जी यदि आप अपनी 2 रोटी और दे दो तो मेरा पेट भर जाएगा, बहुत भूख लगी है। पंडित जी ने बेचारे खुद तो भूखे थे पर उन्होंने अपनी रोटी भी उस भूखे को दी।
और वो पेट भर के खाया, खूब आशीर्वाद दे के चला गया। पंडित जी थोड़ा सा अचार बचा था, अचार चूस लिए, नदी का पानी पी लिए और चले। राजा के दरबार में पहुंचे। राजा से कहा पंडित जी ने कि महाराज मैं बहुत गरीब हूं, पर अपना कुछ पुण्य बेचना चाहता हूं, आप पुण्य खरीदते हो, मेरा पुण्य खरीद लो। राजा बोला जरूर। ब्राह्मण को बिठाए, सासम्मान। और राजा की पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। राजा ने अपनी पत्नी से कहा देवी तुम बताओ कि राजा का ये ब्राह्मण का कौन सा पुण्य खरीदने लायक है। पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। वो जान गई कि पंडित जी ने आज 4 रोटियों का दान किया है। किसी भूखे को 4 रोटियों का, पंडित जी ने जो 4 रोटियों का दान किया है वो वाला पुण्य खरीद लो। पत्नी ने राजा से ऐसे कह दिया। अब राजा बोले कि पंडित जी आपने जो आज 4 रोटियां दान की हैं वो पुण्य आप मुझे दे दो। पंडित जी बोले जरूर ले लो ले लो। पर पंडित जी को आश्चर्य लगा कि मैंने जंगल में रोटियां दान की, आपको पता कैसे लगा। राजा बोले कि मेरी पत्नी बड़ी पतिव्रता है, वो सब कुछ जान लेती है। अच्छा ठीक है। एक तराजू बांधी गई, तराजू में एक पलड़े पर तुलसी का पत्ता रखा गया, जिस पत्ते पे ब्राह्मण के 4 रोटियों का पुण्य आवाहन किया गया। और दूसरे पलड़े पे राजा ने सोना रखा। 1 किलो सोना रख दिया, 2 किलो सोना रख दिया, पर 4 रोटियों का पलड़ा भारी था। राजा ने 10 किलो सोना रख दिया। अब पंडित जी तो बड़े प्रसन्न हुए कि 4 रोटियों का पुण्य इतना है कि राजा ने 10 किलो सोना रख दिया। राजा ने और रखा। साहब राजा ने अपना एक खजाना पूरा रख दिया, सैकड़ों किलो सोना, पर 4 रोटी के दान की बराबरी ना हो पाई। राजा अपनी पत्नी से बोला कि देवी रोटियां तो हम भी दान करते हैं रोज, क्या इतना बड़ा पुण्य होता है। राजा की पत्नी बोली कि ना महाराज, ये ब्राह्मण खुद भूखा था और खुद भूखा रहकर इसने अपने हक की रोटी किसी भूखे को खिलाई। तो जब किसी को आप अन्न दान करते हैं तो उस दान की बराबरी राजा का खजाना भी नहीं कर सकता। राजा का खजाना भी। इसलिए कहता हूं कि आप भी गौरी गोपाल आश्रम में जो हजारों भक्त भोजन करते हैं, संत लोग रोज फुटपाथ पर सोने वाले, साधु संत भजन करने वाले, जो करने वाले भजन वहां आते हैं, सबको पेट भर भोजन गौरी गोपाल में मिलता है। आप भी अपनी ओर से कुछ रोटियों का दान करना चाहें तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये दान जो है यह दान कई गुना फल देने वाला है, जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए मेरी माँ, ईश्वर ने योग्य बनाया हो तो अन्नदान जरूर कीजिएगा। कौन सा दान करेंगे? जोर से। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है, बताओ गौरी गोपाल आश्रम में जो संतों की सेवा का काम हो रहा है वो सही है कि गलत है? तो आप भी उस सही में साथ दीजिएगा कि आज संतों को आपकी ओर से भोजन होगा। आप लोग चाहें तो अपनी बेटी बेटे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर आप अन्नदान कर सकते हैं, क्योंकि आप सबके सहयोग से ही हम तो आपसे भिक्षा मांग मांग कर संतों की सेवा करते हैं। तो आप भी इस सेवा से अपने आप को जोड़िएगा जरूर। गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएँ रहती हैं उनके लिए भी आप लोग जरूर सोचिएगा। कार्यालय लगे हैं, नाम लिखाकर रसीद अवश्य प्राप्त कीजिएगा और आप भी इन सेवाओं से जुड़िएगा जरूर। गौरी गोपाल आश्रम में जो माताएं हैं ना, उन्हें आप भोजन करा सकते हैं कि कल का भोजन हम कराएंगे। गौरी गोपाल आश्रम में बिहार की माताएं तो हैं, पूरे भारतवर्ष की माताएं हैं,
नेपाल की भी माताएं गौरी गोपाल आश्रम में हैं। आप कभी आइएगा, हमारे पास एक वृद्ध माँ ऐसी भी हैं जो नेपाल की हैं और ये दास सबकी सेवा करता है चरण दबा करके। तो यदि उन माँओं का कोई सहारा नहीं है तो आप सहारा बनिए और माँओं को अन्नदान कीजिए। ये जो माँ टीवी पे आप देख रहे हो ना, ये माँ हैं जिनके बेटे बड़े पढ़े लिखे हैं, जिनके पास लाख लाख रुपए के कुत्ते हैं, पर वो अपनी माँ को 2 वक्त की रोटी नहीं देते। निःशुल्क सेवा गौरी गोपाल में होती है। आप भी भोजन कराना, माँओं को नाश्ता कराना, रात्रि का दूध बंटवाना, जो आपसे हो सके सेवा करना।